दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में संतोषी माता के व्रत की कहानी लेके आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थी। उनके दो बेटियां थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तीरंदाजी, घुड़सवारी सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की सारी जिम्मेदारियों सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपवती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपवती नाम के समान रूपवान थी। रानी हर शुक्रवार को विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक दाइमा रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी। इसलिए वे रानी से चिढ़ती थी और हर समय सबको रानी के खिलाफ कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपवती कई बार दाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उसे राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन रानी और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनका जवाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए हुए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली, रानी के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी और चंपा ने वो खटाई खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जवाई को रास्ता भटका दिया और उन्हें दोनों की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देखकर वो उन दोनों को अपने साथ आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने दोनों को खूब ढूंढा, पर वो नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी को सारी बात बताई। चंपा को जब ये पता चला तो बहुत रोई। रानी ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए सिपाहियों को चारों दिशाओं में राजा और जमाई को ढूंढने भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही लौटे। तब रानी ने बड़ी बेटी चंपा को राज्यभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बैठा दिया। अगले शुक्रवार रानी और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब दाईमा ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी। तब उसी समय रानी ने उसे ऐसा करते देख लिया, उसे पकड़ लिया। तब दाई माँ ने उसे सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई है। तब रानी ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानी और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना कि हे माँ संतोषी, हमारी भूल माफ करे और हमारे पति को वापस लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माँ राजा के स्वप्न में आई और बोली, हे राजा, उठ और अपने राज्य वापस जा। तेरा जमाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। सुबह राजा और उसका जवाई सभी साधु संतों को शुक्रिया करते हैं और अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं। पूरे राज्य में संतोषी माँ की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी ने अपनी बेटी चंपा के साथ मिलकर संतोषी माँ का उद्यापन करा और चंपा को एक पुत्र हुआ। राज्य में खुशियाँ वापस लौट आई है। संतोषी माता जैसे आप रानी और चंपा पर प्रसन्न हुई, ऐसे ही इस कहानी को सुनने, कहते और हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। जय संतोषी माता।